आपको जानकारी देंगे। कानपुर रेल हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इशारा किया गया, साजिश का इशारा हुआ है। ट्रैक पर रखी किसी चीज से इंजन टकराया था। रेल मंत्री की तरफ से कहा गया आईबी और यूपी पुलिस को फिलहाल जांच जो है वो यहां पर सौंप दी गई है। साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। रेल हादसे में किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है, तो ये गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का साजिश की ओर इशारा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात लगभग 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हुई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर तुरंत राहत बचाव किया गया। गनीमत ये रही कि ज्यादा लोगों को चोटें नहीं आई है, कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी है कि 20 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। प्राथमिक दृष्टि के आधार पर रेल पटरी पर कोई कठोरनुमा चीज रखे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे ट्रेन का अगला हिस्सा टकराया, जिसके बाद 20 डिब्बे डिरेल हुए। यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया था, जिसके बाद यात्रियों को फिलहाल रवाना किया गया। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराया इंजन। रेल मंत्री की तरफ से बात कही गई है, साजिश की ओर इशारा किया गया है। इस पूरे मामले की जांच जो है वो फिलहाल आईबी और यूपी पुलिस को सौंप दी गई है। जांच का जिम्मा आईबी और यूपी पुलिस को सौंपा गया है। अब इस मामले में लगातार जांच चलेगी और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस हादसे के पीछे की जो मुख्य वजह है वो आखिरकार क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार इस तरीके के जो हादसे हैं, रेल हादसे लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन ऐसी जानकारियां सामने आती हैं जहां पर कई ट्रेनें इससे पहले भी डिरेल हो चुकी है। 3 तस्वीरें हम देखिए आपको दिखा रहे हैं। रात करीब 2:30 बजे हादसा हुआ। 2:30 बजे के आसपास ये ट्रेन जैसे ही डिरेल हुई, चीख पुकार मची। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, साजिश की आशंका लगातार जताई जा रही है। दरअसल साजिश की आशंका है क्योंकि ट्रेन की पटरी पर कठोर नुमा एक चीज रखी हुई थी, जिससे ट्रेन टकराई थी और उसके बाद पटरी पर पत्थर किसने रखा, ये तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। यही वो चीज है जिससे ट्रेन टकराई थी और उसके बाद जो ट्रेन है वो डिरेल हुई थी। 20 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो कि डिरेल हुए हैं। पिछले कई महीनों से रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब कानपुर के साथ सिलीगुड़ी में ट्रेन हादसा हो गया। कानपुर में जहां साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, तो वहीं सिलीगुड़ी में गुड्स ट्रेन के 2 डिब्बे डिरेल हो गए। बात कानपुर रेल हादसे की करें तो गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच पटरी से उतर गए। ये ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं हादसे से यात्रियों की नींद खुल गई। यात्री जब ट्रेन से उतरे तो इंजन से धुआं उठता दिखा। तेज आवाज आया और हम लोग सोए थे और जैसे कि रोड पर गाड़ी चल रही है ऐसा आवाज आया। हम लोग पूरे भगदड़ के हिसाब से और गाड़ी ट्रेन में सब उतरने की तैयारी में एकाएक गाड़ी खड़ी, 1 सेकंड के अंदर में गाड़ी खड़ी हो गई और कम से कम मान चलिए कि पूरी गाड़ी में आदमी पब्लिक भरे होता है और ऊपर बैठे जो हुए थे सब नीचे गिर गए थे। हो रहे थे एकाएक पूरा गाड़ी स्पीड में आ रही थी, तो एकाएक धुंध सी आई। हम लोग उतरे तो धुंध पूरा मचा हुआ था, धुआं हो गया। धुआं मचा हुआ था, बाहर धुआं फैला हुआ था। आदमी कोई दिखाई नहीं रहा, इतना पूरा बाहर पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। धुआं हम लोग को हो गया। हम लोग इधर बैठे थे तो हम लोग शीशे बंद कर दिया, कोई पत्थर उठा के न झटक दे। इधर कुल उतरने लगे सर, तो हम लोग देखे तो गाड़ी गई पटरी है, इधर खाली हो गया पटरी, उसका पलट गई, भदगड़ हो गया। आप लोग सब लोगों का तो आप लोग सो रहे थे उस समय, क्या हुआ था? हम लोग तो जगे हुए थे। जब ट्रेन खटखटा के आवाज की तो हम लोग बाहर निकले। सब लोग जग गए सब। क्या हो गया? उसके बाद सब बाहर निकले तो क्या स्पीड हुई थी रही होगी उस समय जब हादसा हुआ है? गाड़ी स्लो थी, स्पीड नहीं थी। स्पीड होती तो उड़ जाती। हाँ, स्पीड नहीं थी गाड़ी। देखिए, कानपुर सेंट्रल स्टेशन से तकरीबन 9 किलोमीटर आगे ये पूरा हादसा पेश आया है। तस्वीरों के माध्यम से भी कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाते रहें कि किस तरीके से रेस्क्यू का काम फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ था उस समय तमाम यात्री सो रहे थे, क्योंकि रात का वक्त था और कुछ यात्री जाग भी रहे थे। अचानक से उन्हें ट्रेन रुकने की आवाज आई, तेज धमाका हुआ और लोग सहम गए। इसके बाद जब ट्रेन रुकी है, लोगों का कहना यह था कि जब ट्रेन में ये हादसा हुआ तो उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि ट्रेन ट्रैक पर ना चल करके बल्कि सड़क पर चल रही है। इस तरीके से आवाजें आई और जब लोगों ने बाहर आकर के देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा धुआं यहाँ पर दिखाई दिया।
उधर हादसे की खबर मिलते ही रेलवे के साथ स्थानीय प्रशासन के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी खुद राहत बचाव कार्यों का जायजा लेते दिखे। कोई भी हताहत नहीं हुआ है और जितने भी पैसेंजर्स थे उनको कुछ बाई रोड हम लोगों ने भिजवा दिए और हम लोगों ने मेमू ट्रेन प्लान करके आपने देखा होगा, सब लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है और मैक्सिमम डिब्बे ड्रेल हो गए हैं। आगे के इंजन एक ड्रिल है, उसके बाद 2 कोचेज ठीक नहीं ड्रिल हैं, बाकी जो रेल है ड्रिलमेंट की वजह से थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर जो भी निरीक्षण का कार्य होता है, मेंटेनेंस का कार्य होता है, सारा कुछ रेगुलर सिस्टम से किया जाता है। अब ठीक है, इसको कारण क्या हुआ इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हर बार एक ही कारण नहीं रहता है, लेट अस सी की क्या होता है। प्राइमा फेसी अभी जो आवाज आई थी, कुछ टकराने की आवाज आई थी, बट बाकी डिटेल क्या था ये इंक्वायरी के बाद ही पता। देखिए, इसमें पहले तो मैं बता दूं, इसमें कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं है। 22 डिब्बे पूरे के पूरी ट्रेन जो है वो डीरेल हुई है और बट ट्रेन के डिब्बे थोड़े से टिल्ट हुए हैं, लेकिन उसमें पलटे नहीं, जिस कारण से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत खरोच आई होगी, वो यहाँ पे तुरंत ही जब हम लोगों को पता चला तो मौके पे आ गए थे, एम्बुलेंसेज वगैरह साथ लेके आए थे और साथ में बसेस वगैरह भी हम लोग लेकर के आए थे। इस बीच ये हादसा बोल्डर टकराने से हुआ। बताया जा रहा है कि इंजन के बोल्डर से टकराने के बाद इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से मुड़ गया। वहीं हादसे के चलते कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। आपको ये पटरी पूरी पलटी हुई नजर आएगी। जो पटरी है पहले कोच से लेकर के आखिरी कोच तक इसी तरीके का नजारा है कि ये पटरी उखड़ गई है, उखड़ करके पलट गई है और इसके एक सिरे पर बेहद महीन जो किनारा है उस पर पटरी के डिब्बे टिक गए हैं। पटरी के जो पहिए हैं वो टिक गए हैं और उसके ऊपर डिब्बे डिरेल नहीं हुए, नीचे डिब्बे नहीं उतरे। आप देखिए कि किस तरीके से एक पतली सी नोक पर ही ये डिब्बे टिके हुए और यही नजारा आपको पूरा आखिरी तक दिखाई पड़ेगा। कुछ तक जो बात निकल करके सामने आई है, चाहे यात्री से बात की गई हो या फिर जो ड्राइवर है उनका जो बयान निकल करके सामने आया, उसमें यही बात कही जा रही है कि ट्रेन किसी चीज से टकराई है। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पटरियों पे कोई चीज रख दी गई हो, कोई पत्थर टकराया हो। कानपुर से बुंदेलखंड मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। कुछ ट्रेनों के रास्ते बदले गए। उधर कानपुर रेल हादसे में साजिश की बात सामने आई है। इस रेल हादसे की जांच आईबी को सौंपी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साजिश की ओर इशारा किया है। रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साजिश की आशंका जताई। देखिए, ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हीटिंग हुई है, तो वो तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएं, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है, तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टुवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरह से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि जो हमें पहला पता चला है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। अब ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने बातें आएंगी और अभी हमारा फोकस है कि हम इसको इस सेक्शन को रिस्टोर करें पूरी तरीके से। इसमें साजिश की आशंका जताई जा रही है। इसकी वजह से पुलिस लगातार देख रही है कि क्या वाकई में ये कोई साजिश थी। कोई पत्थर रखा गया था ट्रैक पर, क्योंकि ट्रेन पे तमाम ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से लगता है कि ट्रैक पर पत्थर रखा गया और उस पत्थर से टकराने के बाद ये पूरा हादसा पेश आया। कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि सामने जो कैटल गार्ड पूरी तरीके से चिटक गया है और ये तब चटकता है जब किसी भारी ऑब्जेक्ट से ट्रेन टकराई हो। आप देखिए कि ये चटका हुआ जो कैटल गार्ड है वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है कि ट्रेन किसी
पत्थर से या किसी लोहे की चीज से, किसी बोल्डर से ये टकराई है और उसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया है। लेकिन क्योंकि ट्रेन की स्पीड उस वक्त 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही थी, तो ऐसे में ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा टला है। फिलहाल आईबी रेलवे के साथ यूपी पुलिस हर एंगल से पूरी घटना की जांच में जुट गई है। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, जहां पर आपको बता रहे हैं कि ये बड़ा हादसा होने से बचा है, इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, जिस तरीके से रेल प्रशासन एक तरफ तमाम दावे करता है कि ऐसे हादसे अब नहीं होंगे, लेकिन स्थिति और कुछ बयान होती हुई नजर आती है। तस्वीरें इन चीज की बानगी बन रही है कि आए दिन ऐसे हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, वहां से भी ताजा अपडेट निकल क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, जैसा आपने कहा कि लगातार इस तरीके के हादसे पेश आते हैं और हर हादसे के बाद नए दावे पेश किए जाते हैं। रेलवे सिक्योरिटी के तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम टेक्नोलॉजी यूज करने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि अगर ट्रैक पर किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस होगा तो ड्राइवर को पहले पता चल जाएगा, उसे सिग्नल भेजा जा सकेगा। इस तरीके की तकनीक विकसित करने के लिए IIT की मदद भी ली जा रही है, लेकिन आज तक ये तकनीक विकसित नहीं हो पाई, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि हर महीने 2 महीने में इस तरीके के हादसे पेश आते हैं कि जो ट्रेन है वो डिरेल होती है। फिलहाल अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन को एक तरफ जहां प्रयास किया जा रहा है कि इसको चलाया जा सके, इसको इंजन को ट्रैक पर ला करके इसको ट्रेन को रवाना किया जा सके, वही दूसरी तरफ साजिश के एंगल से भी लगातार जांच की जा रही है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची थी और फॉरेंसिक टीम ने तमाम सबूत जुटाए हैं, फोटोग्राफी की है और तमाम चीजों को देखा है कि आखिर ये किस चीज से टकराई। वो जिस चीज से इंजन के टकराने की बात कही जा रही है वो लोहे की थी या फिर कोई पत्थर था जो वहां पर रखा गया। आप ये देखिए, जो ब्रेक का ये जो केबल है वो पूरी तरीके से उखड़ गया है, यानी कि इमरजेंसी में ड्राइवर ने इतनी तेज ब्रेक लगाई जिसकी वजह से केबल उखड़ा और यही वजह है कि 50 मीटर तक जो पटरी है वो पूरी तरीके से उखड़ गई है। तमाम क्लैंप आपको दिखाएंगे कि क्लैंप पड़े हुए हैं, ये क्लैंप उखड़ करके गिर गए हैं, पटरी टेढ़ी हो गई है और यही वजह है कि ट्रेन भी एक तरफ झुकी हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि वास्तव में साजिश है या हादसा, लेकिन उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाएगी, इसके अलावा IB भी मामले की जांच करेगी। लेकिन जिस तरीके से ट्रेन टकराई है, चाहे उसके कैटल गार्ड की बात की जाए, कैटल गार्ड टकराया और वो क्षतिग्रस्त हुआ, वहीं ट्रेन में तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं कि इसमें पत्थर मौजूद हैं। इसमें कहा जा सकता है कि ये देखिए आप ये हिस्सा ये भी पिचका हुआ नजर आ रहा है, तो यानी कोई ना कोई चीज ऐसी है जिससे ये ट्रेन टकराई है और उसके बाद ये जो पूरा हादसा है वो पेश आया। लेकिन इस पूरे हादसे में गनीमत यही रही कि जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, केवल 4 से 5 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद जल्द ही रेलवे और जो स्थानीय प्रशासन है उसने सुनिश्चित किया कि जो यात्री हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए, उन्हें रेलवे स्टेशन तक भेजा जाए। आप देखिए, एक तरफ ये जो ट्रैक है इस पर लगातार काम किया जा रहा है और सबसे पहले जो इंजन है उसे ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है, पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये देखिए, एक ये हिस्सा जो अपने आप पूरी कहानी बयां करता है, ये जो इंजन है, इंजन का पिछला हिस्सा है और आप देखिए ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यानी कि ये ट्रेन को जो टकराने की बात चाहे रेल मंत्री कर रहे हो या तमाम रेलवे के अधिकारी इस बात की ओर इंगित कर रहे हो कि ट्रेन पहले किसी चीज से टकराई है और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। अब ऐसे में जांच का विषय ये बनता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिससे ट्रेन टकराई वो यहाँ पर कैसे पहुंचा, क्योंकि ड्राइवर के बयान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने भी जो अधिकारी हैं उनको इस बारे में बताया कि उसने एक पत्थरनुमा चीज ट्रैक पर रखी हुई देखी और वो ब्रेक लगाता, इससे पहले वो उससे टकरा गई, उसके बाद उसने ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने के बाद ये पूरा जो स्थिति है वो पैदा हुई। तमाम यात्रियों ने भी इस बात की को ताकीद किया कि वे कुछ सो रहे थे, कुछ जग रहे थे। अचानक से जब ब्रेक लगी, अचानक से आवाज हुई और ट्रेन घड़ 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 करने लगी, तब उनमें हड़कंप मच गया और वे उतर करके नीचे आए और उन्होंने देखा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है। तो ऐसे में हड़कंप की स्थिति में वो ट्रैक के दूसरी तरफ जाकर के बैठ गए। गनीमत ये रही कि ये ट्रेन डिरेल तो हुई लेकिन पलटी नहीं। तमाम डिब्बे, सभी डिब्बे जो इस ट्रेन के हैं वो डिरेल हुए। आप देख सकते हैं ये भी रहेगा कि जिस तरीके से बड़ा हादसा होने से बचा है, ऐसे में जो ड्राइवर जब ट्रेन चला रहा था तो उसको आगे का कुछ भी नहीं दिख पा रहा था क्या? क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रैक पर अगर कोई चीज रखी होती है तो देर रात लाइटें इतनी ज्यादा होती है कि वो नजर कहीं ना कहीं पड़ जाती है। ड्राइवर ने वो चीज नहीं देखी थी क्या?
देखिए, ड्राइवर का जो बयान अभी तक सामने आ रहा है, जो अधिकारियों को अपना बयान दर्ज कराया, पुलिस कमिश्नर ने भी उनके बयान का जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा है कि ड्राइवर ने बताया है कि उसे ट्रैक पर रखी हुई कोई चीज दिखाई दी, लेकिन जब तक उसने ब्रेक लगाई तब तक वो उससे टकरा गई और उसके बाद उसने इमरजेंसी जब ब्रेक लगाई है तब ये जो पटरियां हैं वो अपनी जगह से उखड़ी है। इमरजेंसी ब्रेक की वजह से एक तरफ जहां ब्रेक की बिल आपको दिखाया मैंने, पूरी तरीके से उखड़ा हुआ नजर आया। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच हमारे संवाददाता ने पुलिस कमिश्नर अखिल से खास बातचीत की है, आपको सुनवा देते हैं। पुलिस कमिश्नर कानपुर हमारे साथ मौजूद, से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि ट्रेन हादसा हुआ है, आपने मौके पे देखा है, तमाम लोग साजिश की बात भी कह रहे हैं, आपको देख करके प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, हमारी फोरेंसिक टीम आई हुई है। मैं कहूंगा पूरा प्रीमेच्योर है साजिश की बात को कहना। जो इस घटना से करीब 2:30 बजे से पहले 2 घंटे पहले भी एक ट्रेन गुजरी है, इस पे आराम से निकल गई है। ये हुई है जगह, और हम लोग की फोरेंसिक टीम है जहां से डिरेलमेंट हुई है, और यहां हम लोग देख रहे हैं इम्पैक्ट पोजीशंस को। हम अभी देखा है मैंने, जो ऑब्जेक्ट तथाकथित कहा जा रहा है उसको भी देखा है। अभी कुछ कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता। हमारी फोरेंसिक टीम अभी आ जाती है तो प्राइमा फेसिया इट कुड बी डिरेलमेंट। ये जो इम्पैक्ट से चोट आई है ट्रेन में, तो हल्की सी बेंडिंग है, तो वो बेंडिंग डिरेलमेंट की वजह से भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट की लगने से वजह थी। लेकिन कंज्यूमरेट जो मुझे प्राइमा फेसिया जो ऑब्जेक्ट है उस पर नहीं मिली है, तो वो मैच करना पड़ेगा और फिर फोरेंसिक टीम उसको मैच करेगी, रेलवेज की इंक्वायरी होगी, तभी कोई कंक्लूसिव चीज कह सकते हैं। तो किसी चीज को रूल आउट भी नहीं कहते। प्राइमा फेसी मुझे लोकेशन के हिसाब से बहुत सैबोटेज का इश्यू नहीं दिखता है फिलहाल। फिर क्या कारण समझ में आता? 2 जगह टूट फूट दिखाई पड़ रही है, आगे कैटगार्ड टूटा हुआ है, पीछे भी टूट फूट